महादेव महादेव। आज का हमारा टॉपिक है टोक्सोप्लाज्मा गोंडी। सो हमने पैरासाइट स्टार्ट किया हुआ था, जो आज हम पढ़ने वाले वो पैरासाइट है टोक्सोप्लाज्मा गोंडी। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ हम देख लेते हैं कि भाई टोक्सोप्लाज्मा गोंडी है, ठीक है, वो क्या डिजीज़ कोज करता है। तो वो कोज करता है एंसेफेलाइटिस, ठीक है। अगर आई में इन्फेक्ट करता है तो ओक्यूलर टोक्सोप्लाज्मोसिस कोज करेगा, ठीक है, और इंटेस्टाइन के अंदर भी इन्फेक्शन कोज करेगा। जो ये टोक्सोप्लाज्मा गोंडी है वो अफेक्ट करता है मैमल्स एंड बर्ड्स के अंदर, ठीक है। और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पर्सन को ज़्यादा चांसेस है इन्फेक्शन होने के, और ग्लोबल प्रिवेलेंस है उसका 25 to 30%। फिर हम देख लेते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी। भाई मॉर्फोलॉजी बहुत ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको लैब डायग्नोसिस करना है कि भाई कौन से पैरासाइट का इन्फेक्शन है, ठीक है, अगर आपको मॉर्फोलॉजी नहीं पता होगी तो आप डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाओगे कि भाई कौन से पैरासाइट का इन्फेक्शन है, ठीक है। यहाँ मॉर्फोलॉजी है। एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स जो टोक्सोप्लाज्मा गोंडी है, ठीक है, टेकिज़ोइड, टिश्यू सिस्ट एंड oocyst। जो ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्ट्रक्चर है टेकिज़ोइड का, ठीक है। ये आपको याद रखना है और यही आपको एग्जाम में ड्रॉ करके आना है, ठीक है। मॉर्फोलॉजी क्या है, जो भी ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसको ही आपको एक्सप्लेन करना है, उसे तो हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। फिर ये स्ट्रक्चर है ब्रेडिज़ोइड, आप ब्रेडिज़ोइड या फिर टिश्यू सिस्ट कह सकते हैं, और ये है oocyst, ठीक है। हम ये ब्रेडिज़ोइड क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो टिश्यू सिस्ट है, ठीक है, उसके अंदर ब्रेडिज़ोइड प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ब्रेडिज़ोइड, ठीक है। टेकिज़ोइड हमने पहले ही देखा, स्ट्रक्चर देखो तो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। तो उसका शेप कैसा है? कोमा शेप्ड है। तो देखो यहाँ कोमा शेप, 4 to 8 माइक्रोमीटर उसकी लेंथ है, मल्टीप्लाइंग फॉर्म है, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट आपको दिख रहा है कोई भी स्पेसिमेन के अंदर तो मतलब आप समझ सकते हो कि भाई एक्यूट इन्फेक्शन है, ठीक है। फिर है ब्रेडिज़ोइड। तो ब्रेडिज़ोइड आप देख सकते हो कि भाई सीन इन क्रॉनिक इन्फेक्शन, अगर क्रॉनिक इन्फेक्शन है तो ब्रेडिज़ोइड प्रेजेंट होगी, ठीक है। फाउंड इन वेरियस ऑर्गन लाइक मसल्स एंड ब्रेन। क्यों? क्योंकि जो ये टोक्सोप्लाज्मा गोंडी है वो वेरियस ऑर्गन को भी अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो वो मसल ब्रेन के अंदर ब्रेडिज़ोइड आपको प्रेजेंट, मतलब टिश्यू के अंदर आपको प्रेजेंट हो सकते हैं। फिर 2 to 100 माइक्रोमीटर उसकी साइज़ है, और वो प्रेजेंट क्या होता है? ब्रेडिज़ोइड। अगर न्यू सिस्ट है, ठीक है, तो उसके अंदर 2 ब्रेडिज़ोइड प्रेजेंट हो गए। लेकिन अगर ओल्ड सिस्ट है तो उसके अंदर 100 या फिर 100 से ज़्यादा भी ब्रेडिज़ोइड प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। फिर है oocyst। तो oocyst देखो ओवड शेप है, ठीक है, कंटेन स्पोरोसिस्ट। ये स्पोरोसिस्ट है, ये दोनों, ठीक है। और ये जो स्पोरोसिस्ट है उसके अंदर 4 स्पोरोजोइड प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो वहीं आपको लिखना है। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि भाई इसका ट्रांसमिशन किस तरह से होगा। तो जो तीनों फॉर्म है, टिश्यू सिस्ट मतलब ब्रेडिज़ोइड, स्पोरुलेटेड सिस्ट एंड टेकिज़ोइड, ये तीनों इन्फेक्शन कोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप अंडर कुक्ड मीट खाते हो और उसके अंदर टिश्यू सिस्ट प्रेजेंट है तो वो आपको इन्फेक्शन कोज कर सकता है, ठीक है। अगर कंटामिनेटेड फूड है उसके अंदर स्पोरुलेटेड सिस्ट प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो क्या कोज कर सकता है? डिजीज़ कोज कर सकता है, क्योंकि स्पोरुलेटेड सिस्ट है वो क्या करेगा, स्पोरुलेटेड सिस्ट है अगर कोई इंजेस्ट हुआ है, ठीक है, तो इंटेस्टाइन में एंटर होगा, और इंटेस्टाइन में एंटर होने के बाद वो आपको फिसिस के अंदर उसकी सिस्ट आपको प्रेजेंस मिलेगी, ठीक है। तो आपको सोल, फूड या वाटर से भी आपको इन्फेक्शन कॉज हो सकता है। फिर टेकिज़ोइड, तो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो, फॉर एग्जांपल ये कोई पर्सन है, ठीक है, और उसको इन्फेक्शन है टोक्सोप्लाज्मा गोंडी का, तो इसका अगर ब्लड हम ट्रांसफ्यूज़ करते हैं कोई अनदर पेशेंट को, ठीक है, तो वो क्या करेगा? डिजीज़ कोज करेगा। तो ये तीनों फॉर्म है जो रिस्पॉन्सिबल है इन्फेक्शन कोज करने के लिए। फिर हम लाइफ साइकिल उसकी देख लेते हैं। तो लाइफ साइकिल देखो कि भाई यहाँ 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट है, फर्स्ट है कैट एंड सेकेंड है ह्यूमन, ठीक है, या तो फिर अदर मैमल्स। हम देख लेते हैं पहले लाइफ साइकिल। फर्स्ट मेन, अगर कोई कंटामिनेटेड फूड या वाटर के उसके अंदर स्पोरुलेटेड oocyst प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये oocyst एंटर होगी हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, और वहाँ उसका एक्साइटेशन होगा इंटेस्टाइन के अंदर, और वो स्पोरोजोइड रिलीज करेंगे, और ये स्पोरोजोइड इन्वेड कर जाएंगे इंटेस्टाइन में, और वो ट्रांसफॉर्म होंगे किसके अंदर? टेकिज़ोइड के अंदर, ठीक है। तो पहले क्या आया? स्पोरुलेटेड oocyst। अगर स्पोरुलेटेड oocyst एंटर कर रहा है, ठीक है, अगर टिश्यू सिस्ट इंजेस्ट हो रही है आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, तो वो कन्वर्ट होगी ब्रेडिज़ोइड के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ आप देख सकते हो कि भाई ये क्या है? oocyst का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो oocyst के अंदर क्या प्रेजेंट है? ट्रोफोजोइड प्रेजेंट है, ठीक है, देखे, ठीक है। तो अगर oocyst का इन्फेक्शन लगा है आपको तो वो क्या रिलीज़ करेगी? स्पोरोजोइड। अगर टिश्यू सिस्ट का इन्फेक्शन हुआ है तो वो क्या रिलीज करेगी? ब्रेडिज़ोइड, क्योंकि ये क्या है? ब्रेडिज़ोइड प्रेजेंट है, ठीक है। फिर है
वो कन्वर्ट होगी टेकिजोइड के अंदर, ठीक है। और ये टेकिजोइड ट्रांसफ़र हो गए लिम्फ नोड एंड स्प्रेड दी अदर ऑर्गन, ठीक है। और वो इन्फेक्ट करेंगे अदर ऑर्गन, ब्रेन, मसल्स, आई। फिर ये ब्रेन, मसल, आई के अंदर ये जो टेकिजोइड है वो कन्वर्ट हो गए ब्रेडिजोइड के अंदर एंड देन वो कन्वर्ट हो गए टिश्यू सिस्ट के अंदर, ठीक है। ये जो टिश्यू सिस्ट है अगर वो इंजेस्ट करेगी केट के अंदर, ठीक है, तो केट को भी क्या करेगी, इन्फेक्शन कोज करेगी। तो इतना जो साइकिल रन हो रही थी वो हो रही थी ह्यूमन के अंदर, और ये जो साइकिल रन हो रही है वो हो रही है केट के अंदर, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये टिश्यू सिस्ट एंटर हो गई कहाँ, केट के अंदर, ठीक है। तो वहाँ ब्रेडिजोइड रिलीज हो गए और ये ब्रेडिजोइड के बाद वो फॉर्म करेंगे मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट, ठीक है। और फिर वो कन्वर्ट होगी गेमेट के अंदर और फिर उसका फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट के अंदर कन्वर्ट हो गए। ये जाइगोट का ट्रांसफॉर्मेशन होगा अनस्पोरुलेटेड oocyst एंड देन स्पोरुलेटेड oocyst के अंदर, ठीक है। और वो फिर से क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो फिर से हम देख लेते हैं लाइफ साइकिल कि भाई स्पोरोजोइट है, अगर रिलीज़ करेंगे, ठीक है, स्पोरोजोइट रिलीज़ करेंगे अगर स्पोरुलेटेड oocyst का इन्फेक्शन है, ब्रेडिजोइट रिलीज़ करेंगे अगर टिश्यू सिस्ट का इन्फेक्शन है, ठीक है। इन्वेड द इंटेस्टाइन एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ट्रेकिजोइट।